Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि तारा जो होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे इशारा करती है कि मत जाओ। तो सिया से अपने भाई को देखती है, कहते हैं कि भाई मैं खाना खा के आती हूँ, आप जाएँ। तो उसका भाई कहते हैं ठीक है जल्दी आना। तो सिया जो होती है वो ऐसे तारा के साथ रूम में आ जाती है और रूम में आने के बाद उसे ऐसे बेड पे बिठा देती है और सिया तारा को कहती है कि भाई मुझे बुला रहे थे ना, शायद कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? हाँ, मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया टाइटली से? तो तभी तारा कहती पता नहीं, बस मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ, मैं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। तो सिया जो होती है बहुत प्यार से तारा को देखती है और ऐसे एक हाथ से उसके फेस को टच करती है और कहती ठीक है पापा नहीं गई ना, अब तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो तभी तारा जो होती है ऐसे सिया के हाथ को देखती है और देखती है कि अभी भी तारा ने उसका हाथ ऐसे टाइटली पकड़ रखा है। तो तारा फ़ौरन से उसका हाथ छोड़ देती है। तो सिया जो होती है वो स्माइल करती है और फिर अपने हाथ से तारा को खाना खिला रही होती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से और ऐसे उसके बालों में हाथ भी फेर रही होती है। तो तारा को ये प्यार कभी कहीं से मिला ही नहीं था, ना उसकी मोम से ना ही किसी और से। तो तारा को बहुत अच्छा लग रहा होता है सिया के इस तरह उसकी केयर करना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना। ये सब देख के तारा की आँख से आंसू आ गए होते हैं और सिया उसको देखती हो कहती क्या हुआ? तो तारा कहती है कि आते तो तुम मेरी ख़राब करी हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ मेरी आदतें मत बिगाड़ो। मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरा ख्याल रखे, मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरे लिए स्टैंड ले। प्लीज़ मेरी आदतें मत बिगाड़ो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी वरना। तो तभी सिया जो होती है ऐसे तारा के फेस कैसे अपने हाथों में लेती है, उसके आंसू साफ़ करती है और कहती इसलिए तो बोला था कि मैं तुम्हें ऐसे अपने बैग में पैक करके जाऊंगी, है ना? कितना मज़ा आएगा ना। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती तुम हर बात को कैसे मजाक में टाल देती हो ना। सिया कहती अरे हर बात को मजाक में लेना चाहिए, अगर हर बात को सीरियस लेंगे और दिल पे लगाएं तो तब तो हमने ज़िंदगी गुजार ली अपनी। तो तारा कहती ज़िंदगी तो है जैसे तैसे गुजर ही जाएगी। तो सिया कहती यही तुम गलती करते हैं, इतनी मुश्किल से जाके हमें एक ज़िंदगी मिलती है और उसे भी हम ऐसे ही गुजार देते हैं। ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। पता है ज़िंदगी का हर एक लम्हा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कल का नहीं पता, आज है कल नहीं। मैं तो इसलिए भाई ज़िंदगी का हर एक दिन अच्छे से जीती हूँ। ऐसे पहले तो पढ़ाकू कीड़ा ही बन के रहती थी, बट अब मैंने सोच लिया है कि पढ़ाई करनी है, इम्पोर्टेंट है यार, करियर इम्पोर्टेंट है। पर क्या फ़ायदा करियर के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी नहीं जिए तो? क्या फ़ायदा? हो सकता है कि करियर बन भी जाए लेकिन अगले दिन मैं मर जाऊँ तो ज़िंदगी तो नहीं जी ना मैंने। तो सिया अभी ऐसे बोली होती है कि तारा ऐसे उसकी लिप्स पे ऐसे अपना हाथ रखती है, कहती अभी तो बोल दिया, फिर कभी मरने के बाद मत बोलना। तो सिया ऐसे तारा को देखती है और फिर बड़े प्यार से ऐसे तारा का हाथ अपनी लिप्स से हटाते हुए कहती है कि मरना तो एक दिन सबको ही है ना। तो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए तो वो ये है कि ज़िंदगी जिए कैसे। पता है ज़िंदगी के हर एक लम्हे को ना जी भर के जीना चाहिए, समझी? तो तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है और स्माइल करती है, कहती है अच्छा तो सिखा दो मुझे जीना। तो सिया कहती हाँ ज़रूर सिखाऊंगी, वैसे अगर मेरी संगत में रहोगी तो सुधर ही जाओगी तुम। तारा कहती वो अच्छा अभी मैं बिगड़ी हुई हूँ? तो सिया कहती सच कहूँ तो हाँ बिगड़ी हुई हो, अपनी और अपने साथ साथ सबकी आदतें तुमने बिगाड़ ही रखी है। सबका ख्याल रखती हो लेकिन खुद का ख्याल रखना तो तुम भूल ही जाती हो। तारा कहती सच कहूँ तो मुझे भी कोई चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरी परवाह करे, लेकिन मेरे पास ऐसा कभी कोई था ही नहीं। तुमसे मिलने से पहले तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तुमने मेरी केयर करना स्टार्ट किया, मुझे संभाला है, तब से मेरा दिल और ज़्यादा पागल हो रहा है। अब मेरा दिल भी चाहता है कि कोई हो जो मेरा ख्याल करे, मुझसे प्यार करे। मुझे भी एक इंसान की ज़रूरत है जो मुझे समझे और मुझे बहुत चीज़ें समझाए भी। तो सिया ऐसे हंसते हुए कहती है अरे तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या चाहिए? तारा कहती तुम तो हो, लेकिन मुझे एक लाइफ पार्टनर भी तो चाहिए। पता नहीं मेरी किस्मत में कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। तो ये सुन के सिया थोड़ा
खामोश हो जाती है, वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। और फिर ऐसे ही बस तारा को दोबारा से खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है, और तारा जो होती है मज़े ले लेके खा रही होती है। और वो सिया को देखती है कि सिया का थोड़ा सा मुँह लटका हुआ है, तो सिया कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा फेस इस तरह क्यों बन गया, हाँ एकदम पीला पीला, क्या हो गया, सैड हो क्या? सिया कहती अरे नहीं, मैंने क्यों सैड होना है। तो तारा हंसती है, कहती ये चीज़ तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता ना, पता है तुम्हें बचपन से ही झूठ बोलना नहीं आता, जब भी बोलती हो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, तो क्यों बोलती हो, साफ साफ बात बता क्यों नहीं देती, कौन सी बात तुम्हें हर्ट करती है। तो सिया कहती तुमसे एक बात पूछूं, तो तारा कहती हाँ पूछो। सिया कहती ठीक है, पहले एक ख़त्म कर लो फिर पूछूंगी। तो सिया से बोल के तारा को खिला रही होती है, और खिला के ऐसे ही प्लेट जो होती है वो साइड पे रख देती है। तभी तारा जो होती है ऐसे प्लेट को उठा लेती है, कहती मुझे खिलाना था, तुम्हें याद रहा लेकिन खुद खाना भूल गई। सिया कहती मुझे भूख नहीं है। तारा कहती मुझे पता है, चलो मुँह खोलो। सिया कहती मुझे सच में भूख नहीं है, प्लीज़ जिद मत करो। तारा बोलती है मैंने तुम्हारे कहने पे खाया ना, तो तुम मेरे कहने पे नहीं खा सकती, इतनी सी बात नहीं मान सकती मेरी। तो तारा ऐसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्यूट वे में बोलती है। तो सिया कहती है इतने प्यार से बोलोगी तो मैं जहर भी खा लूँ, खाना क्या चीज़ है। तारा कहती फिर से कर दी ना बकवास, बोला था ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे नहीं पसंद, लेकिन नहीं बहुत मज़ा आता है तुम्हें ऐसी बातें करने में, है ना। नहीं इतना ही तुम्हारा दिल कर रहा है मरने का तो बता दो, कल ही दबा दो तुम्हारी, क्यों जहर पे पैसे वेस्ट करना। तो सिया हंसते हुए कहती वैसे ये भी अच्छा आइडिया यार, नॉट बैड, चलो आप गला ही दबा दो। तारा कहती तुम ना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो तारा ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, और ऐसे अपने हाथों को जो होती है ऐसे बार बार से मुट्ठी बना के ऐसे जो है नील ऐसे कर रही होती है, ताकि उसके नील उसे लगे और उसे हर्ट हो, वो खुद को हर्ट कर रही होती है। तो तभी सिया की नज़र उसके हाथ पे जाती है, वो फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे नीचे बैठ जाती है, कहती है क्या किया तुमने। तो तारा के हाथ से जो है वो थोड़ा सा ब्लड हो रहा होता है, क्योंकि उसने नील काफ़ी ज़ोर से लगाया था, उसका एक नील बहुत बड़ा था। ऐसे तो काम करने की वजह से उसके नील जो है वो टूट फूट गए होते हैं, नेल्स की कोई शेप नहीं रही होती, लेकिन एक नेल था जो थोड़ा अच्छा था, और उसकी वजह से उसके हाथ से खून आ रहा होता है। तो सिया उसके हाथ से खून देख के एकदम पागल हो जाती है, वो उसके हाथों को ऐसे अपने हाथों में थामती है, और ऐसे उसकी आँख से जैसे आंसू टिप टिप करके बरसना ही स्टार्ट हो गया। और कहती है तुमने क्या किया, क्यों तुमने खुद को हर्ट किया, देखो कितना खून निकल रहा है। तो सिया ऐसे बोल के बहुत परेशान हो जाती है, फिर फ़ौरन से कबर्ड से जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, और फ़ौरन से उसके हाथ से वो ब्लेड जो होता है वो साफ़ करने लगती है, और उस पर दवाई लगाने लगती है। तो सिया का इस तरह उसका वो ख्याल देख करना, उसके लिए उसकी आंखों में वो तड़प, दर्द तारा को होना, लेकिन वो तड़प, वो दर्द फील करना सिया का, वो सब तारा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तारा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस ऐसे सिया को पकड़ लेती है और उसके फोरहेड पे और चिक्स पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो तारा तो जैसे अपने होश में नहीं होती, वो सबसे पहले सिया के फोरहेड पे किस करती है, और फिर उसके आइस पे किस करते करते ऐसे उसके चिक्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तारा क्या कर रही है, और ना ही सिया कुछ समझना चाहती है, वो बस इस मोमेंट को जी भर के जीना चाहती होती है। और तभी जो होता है बाहर, रूम के बाहर नोक नोक हो रहा होता है, और तारा जो होती है ऐसे लगता है कि जैसे वो अब होश में आई हो, और वो सिया को ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करते हैं, फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लग जाती है। तो सिया जो होती है ऐसे नीचे से उड़ती है, अपने कपड़े साफ़ करती है, और वो बस तारा में खो जाती है, तारा को जी भर के देख रही होती है। कि तभी बाहर से आवाज़ आती है साहिल की, और वो कहते हैं कि सिया, सिया तुम अंदर हो, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो सिया कहती भाई हाँ नहीं, तो थोड़ी देर में मैं आती हूँ। तो उसका भाई अंदर आ जाता है, कहता कोई थोड़ी देर नहीं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। तो तभी सिया कहती ठीक है बोलो। तो तभी साहिल को देख के तारा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि तारा बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है, बहुत ही घबराई हुई होती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसने क्यों सिया के साथ ये सब किया। खैर तारा के वहाँ से जाने के बाद सिया का दिल कर रहा होता है कि वो तारा के पीछे जाए, उसे गले लगाए, उससे पूछे कि उसने ये क्यों किया, उसके साथ क्यों उसने उसे किस किया, वो भी इतने ज़्यादा प्यार से। लेकिन साहिल तो जैसे सिया का हाथ ही पकड़ लेता है, उसे कहीं जाने नहीं देता, हाथ पकड़ के बेड पे बिठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम्हें तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सिया कहती कौन सा सवाल। तो तभी उसका भाई कहता है कि तुमने वो सब क्यों किया। तो सिया कहती मैंने क्या किया। तो उसका भाई कहता है तुम्हें सच बताना होगा मुझे,
तो सिया कहती अरे कौन सा सच, भाई मैं आपसे बाद में बात करूँगी प्लीज़, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो सिया ऐसे बोल के भाई का हाथ छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है। और सिया बस अब हर जगह बस तारा को ही ढूंढ रही होती है, इधर उधर हर रूम में जाती है, पूरी हवेली वो छान लेती है, लेकिन उसे तारा कहीं नहीं मिलती। और सिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका शक जो होता है वो सीधा जाता है सारा की तरफ, क्योंकि जब भी तारा कहीं गायब होती है उसके पीछे सारा का ही हाथ होता है। और सिया ये सोच के जो है ताई अम्मी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि सारा कहाँ है। ताई अम्मी कहती है बेटा वो तो कहीं बाहर गई है। तो कहती है अच्छा, और तारा को भी क्या आपने उसके साथ भेजा है? तो उसकी ताई अम्मी कहती नहीं बेटा मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, वो यहीं कहीं हवेली में होगी, ढूंढ लो। तो सिया कहते मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। अगर सच में सारा उसे कहीं लेके गई है और सारा को प्लान हुआ उसे हर्ट करने का, तो आई स्वेयर इस बार मैं भूल जाऊँगी कि वो मेरी बहन है। मैं उसकी बिल्कुल ख्याल नहीं रखूँगी, ये भी भूल जाऊँगी कि वो मुझसे छोटी है। ताई अम्मी इस बार आप भी उसे नहीं बचा पाएंगी। तो ऐसे ताई अम्मी को थोड़ी सी धमकी देती है, क्योंकि उसे तारा की सच में बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। और जब तारा को ढूंढने के लिए वो हवेली से बाहर निकलती है, हवेली से बाहर जाके उसे जो है वही छोटा सा बच्चा दिखता है जो उसे तारा के साथ दिखा था, जिसके साथ तारा बहुत अच्छे से बिहेव करती है, उसके साथ खेलती है, मस्तियाँ करती है, उसकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी करती है। तो जिया जो होती है उस बच्चे को रोकती है और कहती है कि बच्चा तुमने कहीं तारा को देखा है? तो वो कहते हैं हाँ वो तो उस छोटे से घर में गई है ना जहाँ अंदर वो ट्यूबवेल भी है। तो सिया जो होती है वो समझ गई है कि तारा जो है उस पुराने घर में गई है जहाँ सिया रहना चाहती थी। तो वो सिया ये सोच के उस घर की तरफ भागती हो जाती है, और भागने की वजह से उसका पाँव स्लिप होता है, वो गिर जाती है गोबर में, उसके सारे कपड़े फिर से गंदे हो जाते हैं। तो ये सेकंड बार होता है कि सिया गोबर में गिरी है और उसके अंदर से बिल्कुल गोबर की स्मेल जा ही नहीं रही होती। वो ऐसे अपने कपड़े जो है वो ऐसे साफ़ करने की कोशिश करती है, लेकिन और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और तो कपड़ों के साथ साथ उसके हाथ भी गंदे हो चुके होते हैं, बिल्कुल गोबर में भर चुकी होती है, उसको जस्ट खुद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। उसे ये कहती ईहू इस हालत में मैं तारा के सामने नहीं जा सकती, ऐसे तो मैं खुद बेहोश हो जाऊँ तो उस बेचारी का क्या होगा। तो उसकी यही सोच रही होती है और फिर कहती है कि लेकिन जो भी हो जाए मुझे तारा से मिलना, उससे बात करनी है, चाहे मुझे इसी कंडीशन में क्यों ना जाना पड़े, मैं और सब्र नहीं कर सकती। तो सिया जो होती है ऐसे सोचते हुए चली जाती है उन्हीं कपड़ों में उस छोटे से घर के अंदर, जहाँ वहाँ जाती है, देख देख के ट्यूबवेल चल रही है। तो ये देख के सिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और ट्यूबवेल के बाहर जो होता है वो पानी ऐसे बह रहा होता है, तो सिया वहाँ खड़े होकर ऐसे अपने कपड़े जो होती है वो वॉश करने लग जाती है। अपने कपड़ों से, अपने बदन से ऐसे गोबर को वो रिमूव कर रही होती है। तो सिया ने उस दिन पहनी होती है वाइट शर्ट, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है वो फुल गीले होने की वजह से साफ उसकी बॉडी पार्ट जो है वो दिख रहे होते हैं। और सिया को नहीं पता होता कि वहाँ कोई और भी है। तो सिया जो होती है ऐसे आराम से जो है ऐसे अपने कपड़े जो होते हैं वो ऐसे साफ़ कर रही होती है। तो कपड़ों के पहले मतलब फर्स्ट 3 बटन जो होते हैं शर्ट के वो खोल देती है और ऐसे अपने नेक पे पानी डाल के नेक से सारा गोबर ऐसे निकाल रही होती है और बाजुओं से भी। और तभी जो होती है वहाँ पे तारा आ जाती है और वो सिया को इस हालत में देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वो अंदर से जाके फ़ौरन से एक टॉवल लेके आती है और आके सिया के ऊपर डाल देती है और ऐसे उसकी बॉडी जो है वो कवर करने लग जाती है। तो सिया तारा को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तारा मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ क्यों चले आए? हाँ मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ती हो, कहती चलो यहाँ से। सिया कहती अरे तुम समझ क्यों नहीं रही, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, 2 मिनट रुक के मेरी बात तो सुन लो। तो तारा जो होती है ऐसे सिया का हाथ पकड़ती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चलोगी या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खींच के लेके जाऊँ। तो सिया ने पहली दफ़ा तारा को इतने गुस्से में देखा होता है, तो वो कुछ भी नहीं बोलती, एकदम से सहम जाती है सिया भी तारा को गुस्सा देख के ना। अब वो बस चुपचाप तारा के पीछे पीछे चलना स्टार्ट हो जाती है। और तारा ने ऐसे सिया का एक हाथ पकड़ा होता है और उसके आगे आगे चल रही होती है। तो ये लोग जो होते हैं हवेली से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, मतलब उस छोटे से घर के। और वहाँ से बाहर आने के बाद सिया जो होती है उसका सब्र टूट जाता है। अब वो जानने के लिए बेताब होती है कि यार ऐसा क्या हो गया था, क्यों उसने उसे उस तरह किस किया, और फिर वहाँ से अंदर घर से ऐसे बाहर क्यों लेके आ गई। इसलिए सिया जो होती है वो रुक जाती है और तारा ऐसे ही उसको खींचती है, लेकिन वो हिल ही नहीं रही होती। तारा वैसे पीछे को देखती है और कहती है कि क्यों रुकी हो यहाँ पे, चलो हमें वापस हवेली जाना है। तो सिया कहती है कि नहीं मैं हवेली वापस नहीं जाऊँगी। तारा कहती क्यों नहीं जाना तुम्हें? तो तारा ऐसे गुस्से से देख रही होती है सिया को बार बार। तो सिया कहती जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुमने मुझे मेरे साथ वो सब क्यों किया। तारा कहती क्या किया मैंने? सिया कहती तुमने मुझे वो किस क्यों किया। तारा कहती पता नहीं मैंने क्यों किया, बस मैंने कर दिया, हो गया जो भी हुआ हमारे बीच, अब चलो यहाँ से। तो सिया बोलती अच्छा और तुम मुझे उस घर से बाहर क्यों लेके आ गई, वो घर तो मेरा है ना। तो तारा कहती हाँ वो घर तुम्हारा है, लेकिन अभी वहाँ पे तुम लोग के ड्राइवर्स वगैरह सब रहते हैं, पता है तुम्हें। और वहाँ पे वो अंदर थे और वो तुम इस हालत में देख लेते तो। बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता तुम्हें? देखो ये तुम्हारा सिटी नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है,
यहाँ पे मर्द अगर किसी औरत को पैंट शर्ट में भी देख लेना तो अजीब नज़रों से घूरते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह स्कैन करते हैं। और तुमने अपनी शर्ट देखी है, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, तुम्हारी भीगने की वजह से तुम्हारा पूरा बदन दिख रहा है। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई इस नज़र से देखे, खास करके कोई मर्द, इसलिए चलो मेरे साथ चुपचाप। तो तारा जो होती है फुल रोब जमा रही होती है सिया पे, और सिया का पसीने चल रहा होता है तारा के सामने कि वो उसके सामने उफ तक करे, और बगैर कुछ बोले चुपचाप फिर तारा के पीछे पीछे चलना स्टार्ट हो जाती है। तारा पहली दफ़ा इतने गुस्से में आई होती है, तारा को खुद नहीं पता होता कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ क्यों रहा है यार। खैर वैसे सिया को अपने पीछे पीछे करते होते वापस हवेली की तरफ लेके जा रही होती है। और जब ये हवेली के करीब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं सिया के चाचू की शादी में, और वो लोग मतलब फुल ढोल धमाके के साथ आ रहे होते हैं। तो सिया जो होते हैं तारा कहती है कि क्या हुआ, हम लोग यहाँ रुके हो गए। तारा कहती तुम्हें दिख नहीं रहा कि कितनी आवाम है। तो सिया कहती तो क्या हो गया, हम बीच में से चुपके छुपाते चले जाएंगे। तारा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं नहीं चाहती तुम ऐसे किसी की नज़रों में आओ। तो सिया कहती अरे क्या हो गया यार, नॉर्मल है यार, वैसे भी अभी ये टॉवल है ना। तो तारा ऐसे गुस्से से सिया की तरफ देखती हो, कहती तुम अपना मुँह बंद करने का क्या लोगी मुझसे। तो सिया कहती वैसे तो इतनी सस्ती चीज़ों में मैं मानती नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे से बता दोगे तुमने मुझे वो सब किस क्यों किया तो मैं मान जाऊँगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी, सच्ची कह रही हूँ। तो तारा ऐसे घूर के सिया की तरफ देखती है, कहती देखो मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों किया, पता नहीं, शायद शायद तुमने मुझे, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता मैंने वो सब क्यों किया, अब मुंह बंद करोगी प्लीज़। तो तारा ऐसे आगे की तरफ देखती है और उन सब लोगों की तरफ देख के कहते हैं कि मुझे कुछ सोचना होगा, कैसे इन सब लोगों की नज़रों से छुपते छुपाते तो मैं हवेली में लेके जाऊँ। तो तभी सिया जो होती है वो तारा के आगे आके खड़ी हो जाती है। तो तारा कहती है क्या बदतमीज़ी, हटो सामने से, मुझे कुछ सोचने दो। तो सिया कहती जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ना मैं हवेली में नहीं जाऊँगी, ऐसे ही फिरती रहूँगी पूरे गाँव में, फिर तुम देख लेना। तो तारा कहती तुम समझ क्यों नहीं रही, ये एक गाँव है, कोई शहर नहीं है जहाँ पे लोग बातें ना बनाएं। एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे हर किसी की ज़बान चलती है, हर कोई बातें बनाता है, और ख़ास करके हवेली की बेटी की बातें सब बनाएंगे। तुम जानते हो तुम्हारी फैमिली की यहाँ पे कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे लोग। मैं नहीं चाहती तुम्हारी इज़्ज़त का फलूदा बने। देखो अगर किसी इंसान ने भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं हर एक का जाके मुंह तोड़ दूँगी। तुम्हें अच्छा लगेगा ये नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप मेरी बात मानो। तो सिया कहती ओ हेलो 30 मार खाई बड़ी तुम, हाँ तक एक मक्खी मारी है तुमने जो तुम लोगों को जाके मारो, इससे आधा मत बनो ठीक है ना। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमसे कुछ नहीं होने वाला है ओके। और ऐसे भी जब मुझे मेरी इज़्ज़त की नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लोगों की आई मीन इज़्ज़त की तो पड़ेगी, ऑफकोर्स मेरी इज़्ज़त है यार, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लोगों की नहीं पड़ी यार। जिसको जो सोचना है सोचना दो। पता है क्या फ़र्क सिर्फ ना इस सोच की होती है, जिसका जितना दिमाग होता है ना वो उतना ही चला सकता है। तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझको जो सोचना है सोचने दो। मुझे पता है मैं सही हूँ तो बस मैं सही हूँ, और वैसे भी मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें भी पता है मैं सही हूँ। तो बाकी जो भी सोचते हैं मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता होगा ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी इज़्ज़त से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं किसी हाल में भी तुम्हारी इज़्ज़त पे सवाल होते हुए नहीं देख सकती, समझी। अब चुपचाप जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो, ओके करोगी ना। तो तारा ऐसे बोल के सिया के फेस को टच करती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, और तारा इतने ज़्यादा प्यार से बोलती है कि सिया मना कर ही नहीं सकती। अब ऐसे हाँ में सर हिलाती है। तो तारा कहती गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो उसके बाद तारा जो होती है सिया का हाथ पकड़ के ऐसे चलने लगती है, हवेली की तरफ ही जा रहे होते हैं। और तभी देखते हैं कि पीछे से मतलब और गाड़ियाँ आ रही होती है। तारा कहती ओ शिट, लगता है और मेहमान भी आ गए, डैम अब क्या करेंगे। सिया कहती करना क्या है, जैसे जा रहे थे वैसे जाएंगे। तारा कहती यार तुम ना मुँह बंद रखो, मुझे कुछ सोचने दो। तभी तारा जो होती है ऐसे ही वो ज़मीन की तरफ देखती है, मतलब वहाँ पे ना बड़ी बड़ी फसल जो होती हैं जो इनके हाइट से भी ऊपर जा रही होते हैं। तो तारा उनको देख के स्माइल करती है। सिया कहती वॉट। तो तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ के उन फसल्स के अंदर घुस जाती है। सिया कहती यू क्या करी हो, अरे यार लग रही है मुझे। लेकिन तारा सिया की एक बात ही नहीं सुनती और फसल्स के दरमियान में जाके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और वो फसल इनकी हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊँची होती है यार, जिसकी वजह से कोई इन्हें देख भी नहीं सकता, और गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती हैं। लेकिन सिया को जो है वहाँ पे जो है वो एक कीड़ा टाइप दिख जाता है। तो सिया ऐसे चिल्लाने लगती है। तो तारा ऐसे उसके मुंह पे हाथ रख लेती है, हाँ, और ऐसे उसकी कमर में भी हाथ डाल देती है, क्योंकि वो कीड़ा जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। और ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल के उस कीड़े को जो है उसकी कमर से जो है वो कीड़ा हटा देती है। लेकिन कीड़ा हटाने के बाद भी उसकी कमर से हाथ नहीं हटाती। तो इसकी वजह से सिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो ऐसे तारा को एकदम हक करके ही खड़ी होती है। तारा उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होती है।
और उसके फेस पे हाथ भी रखा होता है। तो सिया की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो बस किसी भी तरह तारा से दूर होना चाहती है, क्योंकि वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई थी। लेकिन उसका दिल बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है जब वो तारा के इतने ज़्यादा क्लोज होती है कि वो उसको किस कर ले। और सिया अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो ऐसे ही तारा के हाथ पे किस कर लेती है और तारा फ़ौरन से अपने हाथ ऐसे पीछे कर लेती है। लेकिन तारा जो होती है अभी अपने सेंसेस में नहीं होती, सिर्फ उसकी लिप से हाथ हटाती है लेकिन उसकी कब्र से हाथ नहीं हटाती और बस ऐसे ही सवालिया नज़रों से सिया को देखने लगती है। तो सिया जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और वो भी तारा को देखने लग जाती है। तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और तभी जो होता है वहाँ से गाड़ियों की आवाज़ बंद हो जाती है। तो तारा से पीछे होती है, लगता है कि गाड़ियाँ जो है वो हवेली में चली गई हैं, अब हम आराम से जा सकते हैं। तो तारा से बोल के जाने लगती है, से उसका हाथ पकड़ दिया, कहती मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी। तो तारा कहती प्लीज़ और कॉम्प्लिकेटेड मत करो सिचुएशन, पहले भी तुम्हें पता है सिचुएशन कैसी है, प्लीज़ मुझे और टेंशन मत दो। तो सिया कहती मैं तुम्हें टेंशन दे रही हूँ। तारा कहती हाँ तुम्हारी हरकतें मुझे इस टाइम टेंशन में डाल रही हैं। तो सिया कहती ठीक है आई एम सॉरी, जो बोलोगे अब वही होगा, कुछ भी नहीं करूँगी मैं एक्स्ट्रा, ठीक है अब प्लीज़ टेंशन मत लेना। तो तारा ऐसे सिया को देखती है और कहती है कि तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है मैं टेंशन लूँ या ना लूँ। तो सिया कहती कुछ नहीं, वैसे भी तुम समझ नहीं पाओगी, सच कहूँ तो तुम क्या मैं खुद नहीं समझ पाऊँगी। अच्छा मैडम जी अब बताओ आगे क्या करना है। तो तारा सिया की बातें सुन के हंसती है और कहती कुछ नहीं तुम इधर रुको मैं अभी आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है। तो सिया उसका हाथ पकड़ती है और इधर उधर देखती है, हर जगह मतलब वो फसल से ऊपर तक भरी हुई होती है। तो सिया उससे कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाओगे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और हर तरफ पता नहीं कीड़े कीड़े हैं, मैं नहीं रुकना यहाँ पे। तो तारा हंसी कहती है अरे फसल पे कीड़े होते हैं, फसल के लिए होते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं खाएंगे। तो कहती है अरे काट वाट लिया तो मैं मर वर गई तो तारा हंसी कहती है अरे ये कीड़े वो नहीं है, सच्ची तुम्हें कुछ नहीं होगा। से कहती नहीं 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 मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी। तारा कहती अच्छा मेरे यहाँ रुकने से क्या हुआ, तुम्हें नहीं काटेंगे। सिया कहती मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारे यहाँ रुकने से मैं सेफ़ फील ज़रूर करूँगी। तो तारा हंसती है कहती अच्छा मेरे रुकने से तुम्हें सेफ फील होगा। सिया कहती हाँ। तारा कहती फिर तो मुझे रुकना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मैं सारी रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी, गुजार सकती हो सारी रात यहीं पे। सिया कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तारा कहती गुड तो मैं अभी आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के बाहर जाती है, इधर उधर देखती है कि वही छोटा सा बच्चा जो होता है ना तारा का फेवरेट बच्चा, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, मतलब खेल रहा होता है दोस्तों के साथ ना, भाग रहा होता है वहाँ पे। तो तारा उसे बुलाती है और उसे कहती है कि अरे बेबी इधर आओ ना मेरी बात तो सुनो। तो वो कहते हैं हाँ दीदी बोलो। तो तारा कहती है आपको चॉकलेट्स चाहिए। वो कहते हैं चॉकलेट्स हाँ बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए। तो तारा कहती ठीक है मैं आपको बहुत सारे चॉकलेट दूंगी और आपके साथ आपके सारे फ्रेंड्स को भी चॉकलेट दूंगी। तो वो कहते हैं अच्छा कहाँ है चॉकलेट, तो ऐसे करके उधर देखने लगता है। तो तारा कहती अरे लेकिन चॉकलेट तो मैं घर भूल गई ना। अच्छा मैं आपको कल चॉकलेट ला के दूँगी, लेकिन अभी आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। तो वो कहते हैं क्या काम। तो तारा कहती है कि आप एक काम करो मेरे उस पुराने घर में जाओ जहाँ हम हमेशा खेलते हैं, वहाँ ट्यूबवेल होती है ना। वो कहता हाँ ट्यूबवेल। तो वो कहती है हाँ ट्यूबवेल उस घर में जाओ, वहाँ पे जो रूम है ना जो हमेशा लोग रहता है, मैं किसी को जाने नहीं देती, सिर्फ आप और मैं जाते हैं, याद है ना आपको। तो वो कहता है हाँ हम जाते हैं। तो तारा कहती है हाँ आप उस घर में जाओगे ना तो वहाँ पे ना आपको एक छोटी सी गुलक दिखेगी, उस गुलक के अंदर जो है वो की होगी, ठीक है उस रूम की। आप उस गुलक कुछ ऐसे ही इधर साइड से करोगे ना तो वो चाबी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, पता है। आप उस चाबी को उठाओगे, आप ऐसे अंदर डालोगे ना तो डोर खुल जाता है, पता है आपको। वाह कितना इंटरेस्टिंग है ना, एकदम गेम की तरह। वो कहता हाँ गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तारा कहती हाँ तो आप ये गेम खेलोगे मेरे साथ। तो वो कहता हाँ फिर मुझे चॉकलेट्स मिलेंगी। तारा कहती अरे ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी आपको और आपके दोस्तों को भी तो मिलेंगी। बच्चा कहता है ठीक है मैं जाके डोर खोल के आता हूँ। तो तारा कहती अरे अरे नहीं नहीं बात सुनो, सिर्फ डोर थोड़ी खोलना है। तो बच्चा कहता है अच्छा फिर क्या करना है। तारा कहती अरे बुरी बात तो सुनो, ठीक है अच्छा यूँ डोर खोलना है आपने, फिर आप अंदर जाओगे, वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कबर्ड होगा, वो खोलोगे ना उसके अंदर एक छोटा सा लुक होगा, आपने वो खोलना है, ठीक है। और उसमें ना आपको ना एक ड्रेस दिखेगा, आप वो ड्रेस ला के दोगे मुझे, वो भी सबसे छुपा के, दोस्तों को भी नहीं बताना इस बारे में। ला दोगे ना। अगर वो ड्रेस आपने सबसे छुपते छुपाते मुझे ला के दिया ना तो आप गेम जीत जाओगे और फिर आपको ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। यम आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना। तो बच्चा कहता मुझे बहुत पसंद है। तारा कहती अच्छा ठीक है फिर आप जल्दी से शू शटाक से मुझे वो ला के दो ताकि मैं आपको जल्दी से चॉकलेट्स ला के दूँ, ठीक है। तो बच्चा कहता है ठीक है मैं भी लेके आता हूँ। तो बच्चा जो होता है भाग के चला जाता है ना वो ड्रेस लेने।
तारा जो होती है वहीं बाहर खड़े होकर वेट करी होती है। तो तभी वहाँ से जो भी गुजरता है सब तारा को बहुत अच्छे से जानते होते हैं, क्योंकि तारा की नेचर ही ऐसी होती है। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तारा को इस चीज़ से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी गुजरता है वो तारा को जानता होता है। वो तारा के पास रुकता है, हेलो हाय करता है। तो तारा को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो सब तारा को काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि यार आओ हमारे घर चलो यार, तारा इतना टाइम हो गया तुम आई नहीं, आओ साथ में चाय पीते हैं ये वो। तो तारा कहती है हाँ हाँ मैं कुछ काम से आई हूँ ना, मुझे ताई अम्मी ने भेजा है, मैं फिर आऊँगी ना, आप अभी जाए, मैं आपके घर पक्का आऊँगी। तो ऐसे सबको वो मना कर रही होती है। तो सिया जो होती है वो बाहर से सब देख रही होती है। तो तारा बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि मैंने उस बच्चा को भेज तो दिया, लेकिन पता नहीं वो ड्रेस ला पाएगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो ड्रेस नहीं आएगी तो मैं सिया को घर नहीं लेके जा सकती। शायद मुझे खुद ही जाना चाहिए था वो ड्रेस लेने, लेकिन मैं अगर यहाँ से दूर जाती तो सिया घबरा जाती। तो ऐसे सोच के पीछे की तरफ देखते कि सिया उसे देख रही है। तो तारा उसे देख के स्माइल करते और ऐसे आंखों से इशारा करते कि सब ठीक है। तभी तारा देखती है कि वो बच्चा भागते हुए आ रहा है। तो तारा फ़ौरन से आगे जाती है और उसे ऐसे पकड़ लेती है, कहती क्या आप ड्रेस लाए हो। तो वो बच्चा ड्रेस देता है, कहता हाँ मैं लाया हूँ, मैं गेम जीत गया ना। तो तारा कहती अरे वाह आप तो गेम जीत गए, अब आपको पता है पूरी 50 चॉकलेट्स मिलेंगी, आप भी खाना अपने फ्रेंड्स को भी देना ठीक है। तो बच्चा कहता है लेकिन कब मिलेंगी। तारा कहती अरे कल मिलेंगी, पक्का कल मिलेंगी। तो बच्चा खुश हो जाता है और वो तारा की चीक्स पे पप्पी देता है और वहाँ से चला जाता है। तो तारा उस बच्चे को जाते हुए देखते हैं और बहुत स्माइल करती है। तभी सिया कहती है अरे स्माइल बात भी करना, मेरी हालत ख़राब है यहाँ आओ ना। तो तारा फ़ौरन से पीछे की तरफ टर्न करती हो, कहती हाँ बाबा आ रही हूँ। तो तारा जो होती है ऐसे हाथों में कपड़े लिए ऐसे भागते हुए फिर उस मतलब वहाँ चली जाती है ना उस फसल में जहाँ सिया होती है। तो वहाँ जाने के बाद वो जो है वो सिया को वो ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से ये पहन लो। सिया कहती अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो। तारा कहती यार इतना बड़ा है ना ये कि किसी को हम दिखेंगे भी नहीं, ठीक है तुम जल्दी से चेंज कर लो। सिया कहती अरे लेकिन मुझसे नहीं होगा। तारा कहती अरे क्यों नहीं होगा यार, कुछ भी तो नहीं होता, बस चेंज ही तो करना है, एक ड्रेस उतारना और दूसरा पहनना है। तो सिया कहती इतना आसान है तो तुम कर लो ना। तारा कहती लेकिन मेरे कपड़े थोड़ी भीगे हैं जो मैं कर लूँ, तुम्हारे कपड़े भीगे हैं तुम्हें पर करने होंगे। सिया कहती मुझसे नहीं होगा, नहीं 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 मैं नहीं करना, वैसे भी हर जगह यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कहीं से कीड़ा आ गया तो मैं मरवट जग गई तो तारा कहती मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी, चलो चेंज कर लो। तो सिया बहुत नौटंकी करी होती है, उसे करनी भी चाहिए यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैसे गाँव में आई होती है, फिर ऐसे फसल के बीच में खड़े होकर जो कि उसकी हाइट से भी ऊपर होता है, फिर वहाँ पे उसे 2-3 कीड़े भी दिख जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। तो तभी सिया कहती है कि तुम चेंज नहीं करोगी। तारा कहती नहीं मैं नहीं करूँगी। तो सिया कहती है और तुम नहीं कर पा रही यहाँ पे तो मैं कैसे करूँगी, समझा करो ना, मेरी तो फुल बैंड बजी हुई है। तो तारा सिया कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ ठीक है। तो सिया जो होती है वो भी कुछ नहीं बोलती। तो तारा जो होती है ऐसे सिया के हाथ में ऐसे कपड़े थमा देती है और ऐसे स्लोली स्लो जो होते हैं वो सिया के शर्ट के बटन जो होते हैं वो ऐसे खोलने लगती है। तो ऐसे उसके बटन खोलती है तो उसको मतलब तारा को जो होता है वैसे सिया की मतलब ब्रेस्ट वगैरह दिख रही होती है। तो तारा जो होती है वैसे आंखें बंद कर लेते हैं। तो सिया ऐसे तारा की तरफ देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। वैसे सच कहूँ तो उस टाइम सिया को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन वो जब तारा को देखते हैं तो उसकी सारी शर्म दूर हो जाती है और तारा की आंखें बिल्कुल बंद होती हैं, जिसकी वजह से सिया को और ज़्यादा प्यार आ रहा था तारा को। और जब तारा उसको ऐसे ही शर्ट उतारने लगती है तो सिया का मन करता है कि वो बस तारा को ऐसे पकड़ ले, उसके लिए उस पर एक ज़ोर से पप्पी कर दे, लेकिन वो अपने फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसके दिल में ये पप्पी वाली फीलिंग्स आ क्यों रही है यार। वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए, वो काफ़ी कन्फ्यूज होती है। वेल वो इस मोमेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही होती है। तभी तारा जो होती है उसकी शर्ट ऐसे रिमूव करने के बाद जो है वो जो न्यू कपड़े आए थे वो उसे ऐसे पहना रही होती है, और वो शर्ट पहनाने के बाद कहती है कि अब मैं उस तरफ मुँह करूँ, प्लीज़ अब पैंट तो खुद पहन लेना, पहन लोगी नहीं यहाँ। तो हंसी हंसती है कहती हूँ लेकिन तुम कहीं मत जाना। तो तारा कहती अरे नहीं जा रही, इधर ही हूँ बाबा तुम चेंज कर लो। तो तारा दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो सिया फटाक से चेंज करती है और चेंज करने के बाद वैसे तारा को पीछे से हक कर लेती है। तो जब पीछे से ऐसे तारा को टाइटली हक कर लेती है तो तारा जो होती है ऐसे फ़ौरन से सिया को पीछे कर देती है और कहती हो गया चेंज अब चलें। तो सिया को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहती है तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो ऐसे बाहर निकलते हैं और हवेली की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है और ज़ोर से हॉर्न दिए जा रही है। देख के सिया को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं ब्लडी हेल। और ऐसे देख के पीछे को टर्न होती है, देखते हैं कि वो गाड़ी जो होती है बिल्कुल सिया के पाँव में आके रुकी है यार। और सिया का जो पाँव होता है ना उसके ऊपर जो है वो हाफ टायर चढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है, उसे बहुत पेन होता है। और तारा कहती है कि सिया तुम ठीक हो ना। तो सिया
जो होती है बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, और देख के तारा की तो फुल बैंड बज जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो गाड़ी वाले पे बहुत चिल्लाती है। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी तो पीछे कर लेता है, लेकिन सिया की तो बैंड की पैर की मतलब लग गई होती है बैंड, पूरी तरह उसकी बैंड बज चुकी होती है। कि हाँ वहीं नीचे बैठ जाती है पाँव पकड़ के। तो तारा भी वहीं बैठती है, उसका पाँव दबा रही होती है, और सिया को बहुत पेन होता है। तारा को बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आता है। वो ऐसे गाड़ी की बोनट पे ज़ोर से हाथ दे मारती है, कहती बाहर निकलो, गाड़ी चलानी नहीं आती, अंधे हो गया, तुम्हारा बाप का रोड है। तो मतलब तारा ने कभी किसी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था, लेकिन सिया को इस तरह पेन में देख के पता नहीं खुद ब खुद उसके अंदर से ही बातें नहीं कर रही होती है, बहुत ज़्यादा शाउट कर रही होती है। अब गाड़ी वाले को से बाहर निकाल के ना उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके यार कान के नीचे 3-4 बजा ही थे। लेकिन खैर उसके कान के नीचे 3-4 बजाती तो नहीं है, लेकिन अपनी बातों से उसकी फुल बैंड बजा देती है। और सिया जो होती है वहीं नीचे बैठी रहती है, और वो जब देखती है तारा को इस तरह लड़ते हुए तो वो स्माइल करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक तारा को कभी स्टैंड लेते हुए नहीं देखा था। तो वो स्माइल करती है और कहती है वो लड़की जिसने आज तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, चाहे उसके लिए जितना मर्जी गलत हो जाए, वो आज मेरे लिए स्टैंड ले रही है, वो भी इसलिए कि मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। तो इस सैया देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और उसका मन ही नहीं कर रहा होता कि वो तारा को रोके। वो बस वहाँ बैठ के तमाशा देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी तारा जो होती है वैसे पीछे को टर्न लेती है और सिया के पास आती है, कहती सिया तुम ठीक हो ना। हाँ। सिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सिया स्माइल कर रही होती है। तो तारा ऐसे सिया को ऐसे अपने जो है सहारे से उठाती है और कहती क्या तुम चल सकती हो। सिया ऐसे नीचे पाँव रखती है, कहती नहीं यार बहुत दर्द हो रहा है। तो तभी तारा जो होती है उस गाड़ी वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहते हैं अंधों की तरह देख क्या रहे हो, हमें ड्रॉप करना होगा अब तुम्हें। तो वो कहते हैं हाँ 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 ठीक है प्लीज़ आप गाड़ी में बैठ जाओ। तो तारा और जिया जो होते हैं वो गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि तारा को पता होता है कि उसी का गाँव है यार, कोई भी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, इसलिए बेझिझक अननोन बंदे की गाड़ी में बैठ जाते हैं। और वो गाड़ी वाला पूछता है कि वैसे आप लोग को जाना कहाँ है। तारा कहती है आपकी बारात में जाना है, सीधा चलो चुपचाप। तो तारा मतलब बहुत ही उल्टा उल्टा जवाब दे रही होती है और काफ़ी शॉर्ट भी कर रही होती है। तो सिया तो भाई फुल मज़े ले रही होती है, वो इस मोमेंट को अच्छे से जी रही होती है और तारा को बस जी भर के देख रही होती है। तो तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है और उसका पाँव ऐसे अपनी गोदी पर रख के ऐसे हल्का हल्का दबा रही होती है। तो सिया स्माइल करती है और कहती है अरे रहने भी दो, वो इतनी भी नहीं लगी मुझे। तारा कहती तुम मुंह बंद करो, मुझे पता है तुम्हें कितनी लगी है, आई नो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है इस टाइम, और एक्टिंग करी हो जैसे कुछ नहीं हुआ। तुम ना पिटोगे मेरे हाथ से, बस मुंह बंद, अब बोलना नहीं एक लफ्ज़। देखो कैसे रेड रेड होगी सारी जगह, इतना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। तो तारा ऐसे बोल के अपने मुंह से फूंक मार रही होती है, उसके पाँव भी दबा रही होती हैं। तो सिया ऐसे तारा की नज़रों में वो दर्द और वो तड़प देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सिया भी हमेशा से चाहती होती है कि जिस तरह वो तारा की फ़िक्र करती है तारा भी उसकी करे, लेकिन शायद वैसे तारा ने कभी नहीं की थी। लेकिन आज सिया को तारा तारा में वो सब दिख रहा था, वो सब जो वो हमेशा से चाहती थी। तभी वो गाड़ी वाला फिर से बोलता है कि अरे बताओगे प्लीज़ जाना कहाँ है, लेफ़्ट की राइट। तो तारा जो होती है वो सामने देखती है, वो कहती सीधा चलो, और यहाँ सीधा जाने के बाद कोई लेफ़्ट राइट नहीं, सीधा चलते जाओ, आगे एक हवेली आएगी बस वहीं रोकना, वही है हमारा घर। तो ये सुन के वो लड़का थोड़ा सा हैरान होता है बट कुछ भी नहीं बोलता, कहता है ओके ठीक है। तो वो गाड़ी चलाता रहता है और हवेली के बाहर आके गाड़ी रोक देता है और कहता है कि लो जी आ गई आपकी हवेली अब। तो तारा जो होती है वो सिया कहती है कि चल पाओगी। सिया कहती तो तारा जो होती है ऐसे गाड़ी से नीचे उतरती है और अपने सहारे से जो है वो सिया को भी ऐसे नीचे उतार दिया और ऐसे इसको सहारा देते हुए ऐसे अंदर की तरफ लेके जा रही होती है। तो तभी वो गाड़ी वाला जो होता है वो उन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और सिया जो होती है उसको तो बस तारा को देखने से फुर्सत नहीं मिलती कि वो कुछ और देखे। तो ये दोनों जो होते हैं ऐसे घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद तारा जो होती है वो सिया को मैं सोफे पे बिठा देती है और फ़ौरन से जाके स्प्रे लेके आती है। उसके पाँव में वो स्प्रे कर रही होती है जिससे उसके थोड़ा सा दर्द से आराम मिले। तो जब वो स्प्रे करती है तो सिया कहती है आउच यार दर्द हो रहा है। तारा कहती है अच्छा वहाँ तो तुम्हारा मुँह नहीं चल रहा था कि कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हें दर्द हो रहा है। आई पड़ी, हमेशा सबके लिए स्टैंड लेते हो, खुद के लिए क्यों नहीं लिया। उसने तुम्हें हट किया और तुम चुपचाप देखती रही, कुछ भी नहीं बोला उसे। तो सिया हंसती है और कहती है कि यार तुमने इतना सब कुछ बोल दिया कि मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही बात तो मुझे तुम्हें बोलनी चाहिए ना, कभी तुमने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो आज स्टैंड क्यों लिया, वो भी मेरे लिए। तारा बोलती मुझे नहीं पता, बस तुम ना बातों में मत लगाओ, बैठ रहो, तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। सिया कहती है मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी तुमने स्प्रे कर दिया ना तो देखना मैं 1-2 घंटे में बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँगी। तो तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती है, कहती है अरे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे पाँव को। तो तारा कहती होना क्या है, गाड़ी वाले ने गाड़ी ठोक दी अंधा कहेगा, और आपकी बेटी महान साहिबा कुछ भी नहीं बोला उसको, मतलब उफ तक नहीं उसकी उसके सामने, यही बोलती रही मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। तो आंटी तारा को इस तरह बोलते हुए पहली दफ़ा देखती है और वो भी ऐसे
तारा उसे अजीब नज़र से देखते कि यार तारा को हो क्या गया है। वो लड़की जो कभी बड़ों के सामने बोलती नहीं, आज ऐसे बक बक करी जा रही है, वो भी सिया के लिए। तो तभी तारा कहती है कि अच्छा यार बस अब बहुत हो गया आंटी, आप इसके पास बैठो, मैं अब इसकी एक नहीं सुनूंगी। मैं दूध में जो है वो हल्दी डाल के लेके आती हूँ। उसे कहती बिल्कुल ही, देखो मुझे नफरत है हल्दी वाले दूध से, मैं कभी नहीं पीऊँगी। तारा कहती खाने पीने का ना अपमान नहीं करते, मैं लेके आती हूँ, तुम्हें तो पीना ही पड़ेगा, समझी। और अपमान करने का ना सोचना भी मत। तो तारा जो होती है किचन में जाती है और दूध में ऐसे हल्दी डालती है और उसको मिक्स करके लेके आती है। और आगे सिया को कहती है कि लो पियो। सिया कहती देखो मैंने पहले ही बोला था मैं नहीं पीऊँगी, अब तुम कहोगे अपमान हो गया, लेकिन मैंने पहले ही मना किया था, इसलिए कोई अपमान नहीं, मैं नहीं पी सकती, सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तारा कहती सोच लो नहीं पीना। सिया कहती यार तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल है ना हमेशा मेरे, ठीक है तो ऐसे बोल के सिया एक ही सांस में पी जाती है। और पीने के बाद कहती यू सच में ऐसा लगता है उल्टी आ रही है यार, क्या चीज़ हो, पहले उस दिन मुझे दूध पिला दी और अब दूध में हल्दी डाल दी, मतलब क्या चाहती हो मुझसे। तारा कहती मैं सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हारी सेहत चाहती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि शादी के फंक्शन पे सब बहुत इंजॉय करें और तुम ऐसे लूली लंगड़ी होकर फिरते रहो। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें डांस पार्टनर और मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी बोली जा रही होती है। तो सिया हंसने लग जाती, कहती अच्छा अपने लिए कर रही हो, इतनी सेल्फिश तुम हो नहीं। तो सिया कहती बताओ किस लिए करी हो। तारा कहती मेरा ना बस नहीं चला, अगर वो लड़का फिर से मेरे सामने आएगा ना ऐसा मैं उसको मुंह तोड़ दूँगी, दो चार तो लगा ही दूँगी। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हो गया था, मैंने उसे मारा क्यों नहीं, अब सामने आएगा ना सच में मार दूँगी। तो सिया हंसी कहती अच्छा पीछे देखो फिर। तो तारा जो होती है वैसे पीछे देखती है और वही लड़का खड़ा होता है। तारा कहती इसकी तो नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ फॉलो कर रहे हो, पहले मेरे दोस्त को इतनी बुरी तरह से तुमने घायल किया और अब मेरे घर तक पहुँचाए, नहीं मतलब हो कौन, तुम चाहते क्या हो, पुलिस को बुलाऊं मैं। तो ऐसे चिल्ला रही होती है कि तभी सिया की अम्मी मम्मा कहती है अरे बेटा क्या कर रही हो, कोई गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तारा कहती गेस्ट और ये, अरे आंटी आपको पता नहीं है ये वही है जिसकी वजह से सिया की यह हालत है। तो वो लड़का जो होता है हंस रहा होता है, सिया की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सिया कहती मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ मेरे घर में तुम हो कौन। तो तभी सिया की मम्मा कहती अरे बेटा ये तुम्हारे होने वाली चाची का छोटा भाई है और इसको तो यहाँ आना ही था ना। तो सिया एकदम से हैरान हो जाती है और तारा भी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। और सिया जो होती है वो उस लड़के को घूरती रहती है। अब लड़का जो होता है सिया के पास ही आके बैठ जाता है। सिया को थोड़ा गुस्सा आता है कि यार इतने सारे सोफे पड़े ऐसे और कोई जगह नहीं मिली, मेरे साथ ही आके बैठना था। बेल सिया जो होती है उठने की कोशिश करती है तो वो लड़का सिया को कहता है कि अरे प्लीज़ आप उठो मत, पहले आपको लगे आना। सिया कहती और ये सारी आपकी मेहरबानी है, वैसे थैंक यू सो मच। हाँ तो वो लड़का हंसता है और कहता है यार क्यों बार बार शर्मिंदा करे हो, सॉरी ना, असल में सच कहूँ तो मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं आपको। सिया कहती समझ सकती हूँ कोई नहीं। तो ये दोनों जो थे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सिया को तो बिल्कुल मन नहीं होता उस लड़के से बात करने का, लेकिन वो लड़के बार बार सिया से बात कर रहे होते हैं। तो सिया बस उसे जवाब दे रही होती है। तभी तारा जो होती है वहाँ पे सिया के लिए एक मेडिसिन लिख के आती है, कहती है ये खा लो पेन किलर, तुम्हें आराम मिलेगा। तो सिया कहती है अरे यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ यार मैं ठीक हूँ, क्यों मम्मा बन रही हो यार, इतना तो मम्मा भी मुझे टॉर्चर नहीं करती जितना तुम कर रही हो। तो तारा कहती है हेलो इसे टॉर्चर करना नहीं, इसे जो है क्या बोलते हैं ख्याल रखना, हाँ इसे ख्याल रखना बोलते हैं, ओके केयर कर रही हूँ मैं तुम्हारी, कभी मेरी भी इतनी केयर किया है। सिया कहती यार देखो केयर की बात तो मत ही करो, मैं बहुत करती हूँ। तारा कहती दिखता है इसलिए तो मेरी कोई बात नहीं मानती तुम, अब खा रही होगी नहीं। सिया कहती ये तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल, ठीक है तो सिया ऐसे बोल के खा लेती है। तो वो लड़का जो होता है बार बार इन दोनों को बस मस्त नज़रों से देख रहा होता है। तो तारा तो उस लड़की को देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और ऐसे देखती है और उसे कहती है कि मिस्टर आपको कोई और सोफ़ा नहीं मिला जहाँ मेरे दोस्त बैठी थे, आपको वहीं बैठना, उठो यहाँ से, मुझे बैठना है यहाँ पे। तो ऐसे शाउट कर दिया। तो वो लड़का बेचारा घबरा के उठ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं वहाँ जाके बैठ रहा हूँ। तो दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है और तारा सिया के पास जाके बैठ जाते हैं और सिया ज़ोर से हंसती है, कहती है अरे यार इतना बेचारे की हालत ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, पहले तुमने उसे कम सुनाया था जो घर में भी सुनाना स्टार्ट कर दिया, बाहर कोई कसर रह गई थी क्या। तो तारा कहती तुम मुंह बंद करो, नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा इस तरह तुम्हारे पास बैठना, तो ठीक है कह दो मैं उठ जाऊँगी। तो तारा अब थोड़ा अजीब बिहेव कर रही होती है। तो सिया कहती कोई जेलस हो रहा है ना। तारा कहती जेलस और मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बाय। तो तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है, लेकिन सिया समझ जाती है यार फ़र्क तो इसे पड़ रहा है, ये बोले या ना बोले। तो वो लड़का जो होता है वो सिया को कहता है कि आपकी दोस्त वैसे बहुत डेंजरस है यार, इतना गुस्सा बाप रे बाप, और आप उतनी पोलाइट अगर वो आग है तो आप पानी। तो सिया हंसी है कहती आप गलत समझ रहे हो, आग मैं हूँ और पानी वो है। ये अलग बात है कि फ़िलहाल मैं थोड़ा शांत हूँ वरना आग मैं ही हूँ, तो मुझसे दूर ही रहो।
तो लड़का हंसता है, कहता है सच कहूँ तो मुझे आग से खेलने का तो बचपन से शौक है। तो पानी में खेलते थे और मैं आग के साथ खेलता था, तो आग मेरी फेवरेट है। सिया कहती आग फेवरेट होगी, लेकिन मुझे अपनी फेवरेट मत बना लेना। तो सिया ऐसे बोलते हुए वहाँ से उठ के चले जाते। तो सिया तो जस्ट मजाक कर रही होती है उस लड़के के साथ, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बार बार सिया को देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि सीरियस तो मुझे तुम्हारे साथ होना है, ऐसे सोच रहा होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ यार गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड कमेंट करके बता ही दिया करो कि वीडियो कैसे लगी। इतनी मेहनत से तो बनती है यार। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है यार। फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब ना करने लग जाना, पहले से किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लो यार एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, टाटा बाय बाय।